हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। यहाँ देख सकते हैं आपके सामने पहली फ़ोटो है, ये राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड है। और जो दूसरी फ़ोटो है वो क्या है, मोटिवेशन के लिए है। आज ये इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए पहली जो फ़ोटो है जहाँ है खुसरो, है ना। यहाँ से क्या होगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जहाँ है खुसरो नाम का जो इवेंट हुआ ये राजस्थान के किस ज़िले में हुआ। और आपके इस तरीके से 4 ऑप्शन लिखे होंगे, तो आप बताइए। ठीक है, उदयपुर एक ऑप्शन होगा, दूसरा होगा जैसलमेर, ठीक है, तीसरा ऑप्शन होगा जोधपुर और चौथा ऑप्शन होगा जयपुर। ठीक है, तो इस तरीके से आपके एग्जाम में ऑप्शंस होंगे। अब मान लीजिए जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा वो तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन पे क्या करेंगे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को कर सकते हैं, या फिर जो भी है ना, हिट एंड ट्रायल मेथड कर सकते हैं कि भैया ये ABCD ऐसे मिला मिलू के जिस पे जेड आ जाएगा उस पे लगा देंगे। या फिर अपने कोई सा भी एक गेम खेल सकते हैं कि भैया आंख बंद करके जिस पे उंगली पड़ जाएगी उस क्वेश्चन को हम ऑप्शन मान लेंगे। जैसे मान लीजिए आंख बंद करके मैंने इस पे टिक करा, ओ जोधपुर, आंसर जोधपुर। तो ऐसे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, आंखें खुली रखनी है। आंखें खुली रखकर साथ साथ अपने दिमाग को भी दौड़ाना है कि भैया इस तरीके से हमें कोई काम नहीं करना है एग्जाम में। हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन हम पढ़ के आए हैं, जितना हम लेक्चर्स पे हमने ध्यान दिया, जितना हम रिवीजन करके आए, तो सारे क्वेश्चन क्या है उसी के आसपास आएंगे। इसीलिए जब आप इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ेंगे, अब यहाँ देखिए ये फोटो देखिए पीछे, अगर किसी ने इस बिल्डिंग को बहुत अच्छे से देखा हो तो भी इसका आंसर निकाल लेगा, भाई ये जयपुर के अंदर है। ठीक है, इसका नाम क्या है, एल्बर्ट हॉल। ठीक है, कितने लोग जानते हैं इसका नाम एल्बर्ट हॉल है। ठीक है, जयपुर में। तो ये क्या है, वेल ऑफ प्रिंस आ रहे थे, उनके आगमन पर इसका निर्माण कराया गया था इस बिल्डिंग पर। तो इस बिल्डिंग के यहाँ आप देख सकते हैं ये परफॉर्मेंस दे रही हैं 2 बहनें हैं। ठीक है, इनका नाम क्या है, हुमायूं, नूरान, इन दोनों बहनों का नाम है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुछ भी देखो, एग्जामिनर है वो कैसा क्वेश्चन बनाएगा, हमें तो हर टॉपिक के बारे में जो भी हम पढ़े उसके बारे में डिटेल नॉलेज होनी चाहिए कि भाई हमने ये नाम पढ़ लिया, 2 बहनों ने परफॉर्म किया था, हुमा एंड नूरान। और यहाँ पर क्या था, जो हमारी मूमल है, मूमल जो नाटकीय प्रस्तुति भी दी गई थी मूमल के ऊपर, इस जगह पर है ना, 2 दिवसीय कार्यक्रम था। तो इसके बारे में एक बार देख लेते हैं कि यहाँ से देखो क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। पहला तो ये हो जाएगा, किस विभाग के द्वारा ये ऑर्गेनाइज कराया गया था, तो ये कराया गया था पर्यटन विभाग द्वारा। ठीक है, अब इस तरीके क्वेश्चन पे ये भी पूछ सकते हैं, सांस्कृतिक मंत्रालय ने ऑर्गेनाइज कराया, तो वहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्योंकि सांस्कृतिक मंत्रालय ने नहीं, पर्यटन विभाग ने कराया। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है ना। तो आप जब भी चीज़ें पढ़े तो अपना थोड़ा सा सोचें कि यार हर चीज़ के बारे में ध्यान दें कि उससे रिलेटेड ये था, इससे रिलेटेड था। अब किसने कहा, पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश की सांस्कृतिक और कला को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय वार्षिक, है ना, 2 दिन का था पर हर साल होता है, साल में एक बार होता है और 2 दिन के लिए होता है, विश्व सूफी संगीत समारोह, जहाँ है खुसरो इसका नाम था, आयोजन किया गया। दूसरे दिन हुमा व नूरान सिस्टर्स की शानदार प्रस्तुति ने दर्शकों का दिल जीत लिया। आयोजन के पहले दिन सूफी गायक जावेद अली और मूमल की नाटकीय प्रस्तुति दी गई थी। तो ये भी एग्जाम में आपको ये बन सकता है कि पहले दिन क्या हुआ था, हुमा व नूरान ने प्रस्तुति दी थी और दूसरे दिन जावेद अली और मूमल ने। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि पहले दिन जावेद अली और मूमल का नाटकीय प्रस्तुतिकरण किया गया था और दूसरे दिन हुमा व नूरान ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी थी। ये डांस परफॉर्मेंस आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या है, चीज़ों को अच्छे से बारीकी नज़र से राजस्थान करंट अफेयर्स को लेके चलना है, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। अब देखिए यहाँ पर, तूने सोचा मैं वापस ना आऊँगा, एक बार हार गया तो थक कर बैठ जाऊँगा, दुगनी मेहनत के साथ आ रहा हूँ, तेरी आंखों के सामने इतिहास रच के जाऊँगा। और ये किन की आंखों के सामने इतिहास रचना है हमें, जिन लोगों ने हमारे लिए ये सोचा है कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, हमसे कुछ नहीं होगा, जो हमें चाहते हैं, हमें हमेशा डीमोटिवेट करते आए, तो उन लोगों के लिए हमें क्या बनना है, एक प्रेरणा का स्रोत बनना है कि भाई तुम लोग सोचते थे ना कि हम नहीं कर पाएंगे, तो आज देखो हम तुमसे भी आगे निकल गए। और कैसे निकले, अपनी मेहनत के बल पर। कैसे निकलेंगे, अपनी मेहनत के बल पर निकलेंगे, सिर्फ। ठीक है, किस्मत तो बात की बात है, पहले है मेहनत। जो मेहनत करेगा उसे ही मिलेगा, हमेशा याद रखें। तो आपको कभी भी मेहनत से घबराना नहीं है, डरना नहीं है। कोई बात नहीं, रातों को जग लेंगे, सवेरे उठ लेंगे। ठीक है ना, कोई बात नहीं, रातों को जग लेंगे, सवेरे उठ लेंगे, पर अपनी मंजिल को पाकर ही हम थक कर बैठेंगे, उससे पहले हम नहीं रुकेंगे। तो आ जाइए, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आ जाओ, देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, समान पात्रता परीक्षा CET। ठीक है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीनियर सेकेंडरी के लिए है ये। ठीक, अब ग्रेजुएशन लेवल के लिए आप नीचे देख सकते हैं, पहला है सीनियर सेकेंडरी के लिए सिलेबस।
तो हमने क्या है, कंप्यूटर का लगभग 80% से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। अब 10-15% रह गया, तो उसको भी हम जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे इसी वीक में। अब देखिए यहाँ प्रश्नों की संख्या कितनी है, 150, 300 क्वेश्चन वो मार्क्स आएंगे, 3 घंटे का पेपर है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ये सब आपको पता है, फिर भी आपको बताना जरूरी है जो नए बच्चे आए उनके लिए। अब देखिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिर उसके बाद में हमने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम रोम फाइल सिस्टम, यहाँ तक इस सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है, ठीक। फिर उसके बाद में हमने देखा MS ऑफिस, एक्सपोजर ऑफ वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट, और अब हम पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट। पावर पॉइंट का जो फर्स्ट लेक्चर है ये तो आ चुका है, आज हम इसका देखेंगे सेकंड, ठीक है। सेकंड पार्ट आज इसका देखेंगे पावर पॉइंट का, और पावर पॉइंट के कंप्लीट होने के बाद में इसका थर्ड पार्ट, अभी तो सेकंड के बाद थर्ड पार्ट भी आ सकता है, और थर्ड पार्ट के बाद में हम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस चालू करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका सीनियर सेकेंडरी वाला सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पर अपना ग्रेजुएशन लेवल में 2-3 टॉपिक बचेंगे, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये वाला एक टॉपिक होगा, ठीक है। दूसरा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये कंप्लीट करने के बाद में अपना ग्रेजुएशन लेवल वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, आ जाइए। अब देखिए ये अपन ने पावर पॉइंट फर्स्ट उसमें देखा था, इन चीज़ों को अपन ने देखा था। जिसने भी ये पार्ट नहीं देखा है, फर्स्ट पार्ट इसको देख लीजिए, जिससे क्या है आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके और आप एग्जाम में और लोगों से ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ तक हम इसको देख चुके थे। केस चेंज, फ़ॉन्ट कलर अपने लास्ट देखा था कि अपन को फ़ॉन्ट का जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं यहाँ पर जाकर, ठीक है। इसके अंदर ऑप्शन आता है। अब आ जाइए पैराग्राफ, यहाँ से देखते हैं पैराग्राफ क्या है। देखो पैराग्राफ क्या होते हैं, आपको पता है कि जैसे मान लीजिए आपने कुछ लिखा है कंप्यूटर में, ये पैराग्राफ इस तरीके से बनाया, फिर दूसरा पैराग्राफ चालू करा, ठीक है। पैराग्राफ कुछ इस तरीके से होते हैं। अब ये क्या होता है, जो आपने पैराग्राफ लिखे हैं हर किसी के आगे या तो आप बुलेट्स डाल सकते हैं हर लाइन के आगे, ठीक है, या हर पैराग्राफ के सिर्फ एक पॉइंट के आगे डाल सकते हैं, या आप बुलेट्स की जगह पर नंबर लिख सकते हैं, जैसे 1, 2 हर पैराग्राफ के आगे क्या करेंगे, नंबरिंग कर सकते हैं, जो चाहें आप वो कर सकते हैं। तो वही सारी चीज़ बता रहा है। अब देखिए यहाँ पर बुलेट्स का पढ़ते हैं। इसके द्वारा पेज में लिखी लाइनों और पैराग्राफ के आगे बुलेट्स दे सकते हैं। चाहे तो आप ये जितनी भी लाइन से इनके आगे बुलेट्स लगा दीजिए, या फिर एक पैराग्राफ के आगे एक ही बुलेट लगा दीजिए, जो भी आपकी मर्जी है वैसे करना चाहे वैसे कर लीजिए। जैसे आपको डेकोरेशन करना है अपने पैराग्राफ का वैसे डेकोरेशन दे सकते हैं। अब देखिए नंबरिंग क्या होता है, नंबरिंग इसके द्वारा पेज में लिखी लाइनों और पैराग्राफ के आगे नंबर दे सकते हैं। जैसे कि अपन ने क्या करा, जैसे ये पॉइंट्स था, है ना, अब इस पॉइंट्स के आगे जैसे 1, 2, 3, 4 हर लाइन के आगे अपन क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4 नंबर लिख देंगे, या फिर पूरे एक पैराग्राफ के आगे एक नंबर लिख देंगे, ठीक है। ये 1 नंबर पैराग्राफ हो गया, ये 2 नंबर पैराग्राफ हो गया, इस तरीके से। अब देखिए मल्टी लेवल लिस्ट क्या होती है, इसके द्वारा पेज में लिखी लाइनों और पैराग्राफ के आगे मल्टी लेवल लिस्ट अर्थात शीर्षकों को उप शीर्षक के लिए अलग अलग बुलेट और नंबर दे सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर क्या करा, इसको मैं दोबारा समझा देता हूँ डिलीट करके, क्योंकि ऐसे समझ में आएगा। देखो जैसे मान लीजिए यहाँ पे नाम है ये कुछ, ठीक है, ये नाम है, ठीक। अब ये पैराग्राफ हो गया, ठीक है, और ये लाइनें हो गई, फिर ये पैराग्राफ, ये हेडिंग हो गई, फिर ये पैराग्राफ लाइनें हो गई ना। ये समझ में नहीं आया होगा, आपको दोबारा बना देता हूँ, मैं लिख ही देता हूँ ना। जैसे मान लीजिए ABCDEF है ना, ये तो हेडिंग हो गई, और ये इसके नीचे पैराग्राफ हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो हेडिंग है इसको तो दे देंगे A, और इनको दे देंगे, जैसे मान लीजिए बुलेट दे दीजिए आपने, या फिर नंबर दे दीजिए 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। फिर अब जैसे ABCD हो गया, अब यहाँ पर GFHIJK कुछ भी मान लीजिए इस तरीके से। तो आपने इसको मेन हेडिंग को तो B दे दिया, और इसके अंदर जो पैराग्राफ लिखे होते हैं उनके फिर 1, 2, 3, 4। तो ऐसे क्या करा आपने, मेन जो हेडिंग है उसके लिए अलग नंबर या बुलेट्स का इस्तेमाल किया है। जैसे इसके अगर नंबर भी दे सकते हैं, अल्फ़ाबेटिक दे सकते हैं, है ना, 1 नंबर दे दिया, इसको 2 नंबर दे दिया, और जैसे बुलेट भी देना है तो इसको बड़ा बुलेट दे देंगे, है ना, इनको छोटा बुलेट दे देंगे, ठीक है। डिपेंड करेगा आप कैसे अपने पैराग्राफ को मॉडिफाई करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। अब यहाँ पर अपन ने पढ़ लिया था, इसमें लाइनों और पैराग्राफ के आगे मल्टी लेवल लिस्ट अर्थात शीर्षकों को उप शीर्षक के लिए अलग अलग बुलेट और नंबर दे सकते हैं, या फिर अल्फ़ाबेट भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी वो मर्जी वैसे लिख लीजिए। अब देखिए डिक्रीज इंडेंट क्या होता है। इंडेंट क्या होता है, सबसे पहले तो इंडेंट समझिए, ठीक है। इंडेंट होता है स्पेस, ठीक है, स्पेसिंग। कहाँ पर, जो अपन ने पैराग्राफ लिखा, अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में आई है, ये देखिए ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये पैराग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ था, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट था, परंतु ये लेफ्ट इंडेंट है ना, इंक्रीज इंडेंट, ठीक है, ये वाला
पहले सेकंड लीजिए। लेफ्ट इंडेंट का मतलब होता है इंक्रीज इंडेंट करना, डिक्रीज इंडेंट का मतलब होता है राइट इंडेंट। अभी समझाते हैं आपको। अब देखिए पहले इंक्रीज ही समझ लेते हैं। देखो लेफ्ट है, लेफ्ट इंडेंट ये दिख रहा है। अब क्या करा इसने, इस जगह पे लाइन थी, इसको इसने खिसका के यहाँ पहुँचा दिया इस जगह पर, ठीक है। जहाँ मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे पहुँचा दिया, और जहाँ ब्लू पेन से था यहाँ पे पहले था, ठीक है। यहाँ से पहुँच के कहाँ पहुँच गया, यहाँ से पहुँच के इस जगह पहुँच गया रेड वाली लाइन पे। तो अपन ने क्या करा, जो अपना है ना इंक्रीज किया है अपन ने इंडेंट, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो मार्जिन था उसको अपन ने बढ़ा दिया है। कैसे बढ़ाया है, इंडेंट की सहायता से। इंडेंट की कहाँ पर है, ये आप ये देख सकते हैं, ये दो कीज आपको दिखाई दे रही है, ये इंक्रीज इंडेंट हो गई, ये डिक्रीज इंडेंट हो गई। डिक्रीज इंडेंट मतलब राइट हैंड साइड वाला इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला इंडेंट। इंडेंट का मतलब स्पेस, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ हम क्या कर रहे हैं, स्पेस बढ़ा रहे हैं। एक पैराग्राफ जब लिखते हैं अपन एक कागज़ में, तो अपन क्या करते हैं, स्पेस खाली छुड़वाते हैं यहाँ पर। तो आप कितनी छोड़ना चाहते हैं वो लेफ्ट इंडेंट बता रहा है, लेफ्ट साइड में कितनी स्पेस छोड़ना चाहते हैं, है ना। राइट हैंड साइड में आप कितनी स्पेस छोड़ना चाहते हैं उसे कौन बता रहा है, राइट इंडेंट बता रहा है। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको क्लियर करता हूँ जिससे आपको वापस से समझ में आ सके। अब देखिए ये इंक्रीज इंडेंट, इसमें क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड से आपने इसको राइट हैंड साइड की तरफ भेज दिया है, जैसे ये भेजा, ठीक है। और जब अपन डिक्रीज इंडेंट करेंगे तो अब क्या होगा, डिक्रीज मतलब राइट हैंड साइड से इधर की तरफ भेज रहे हैं अपन लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो ये क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा ना वापस से इधर। जैसे राइट से प्रेशर लगाएंगे इस दीवार से इसकी तरफ प्रेशर लगाएंगे तो ये क्या होगा, खिसक के इधर की तरफ आ जाएगा ना, तो इसको बोलते हैं डिक्रीज इंडेंट, ठीक है। और अगर इधर से लेफ्ट से हमने राइट की तरफ भेजा है तो इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीज इंडेंट। ये चीज़ समझ में आ रही है तो बस आपका काम हो गया। आ जाइए अब आगे चलते हैं, देखो इसको पढ़ते हैं। यहाँ देखिए इंक्रीज इंडेंट, इसके द्वारा पैराग्राफ को 0.5 इंच, ठीक है, टैब आगे राइट ले जा सकते हैं, अर्थात जितनी बार क्लिक किया जाएगा उतनी बार पैराग्राफ 0.5 टैब बाईं ओर चला जाएगा, है ना। इंक्रीज इंडेंट में क्या होगा, बाईं ओर मतलब राइट हैंड साइड शिफ्ट होता चला जाएगा। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+M होती है, और ये आपको याद करनी है। इंक्रीज इंडेंट करना हो अपन को, लेफ्ट हैंड साइड का जो मार्जिन है उसको बढ़ाना है तो अपन Ctrl+M से भी बढ़ा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है शॉर्टकट की, ये याद रखनी है, ठीक है। Ctrl+M करेंगे तो क्या आएगा, इंक्रीज इंडेंट होगा। याद करिए, देखो Ctrl+M सिंपल है यहाँ के लिए, लेफ्ट हैंड साइड के लिए Ctrl+M, ये याद रखना है, ठीक है। अब अपन ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड के लिए, राइट हैंड साइड के लिए क्या करेंगे, Ctrl+Shift+M। तो अब राइट हैंड साइड में जब आप चले जाएंगे तो वहाँ पे Ctrl+Shift+M, ठीक है। ये तीन चीज़ें याद रखनी है ना। ये तीन चीज़ें याद रख लीजिए, राइट हैंड साइड में Ctrl+Shift+M इस तरीके से याद रखिए। और यहाँ पर Ctrl+M है, CM, और इधर CSM। एक्चुअली क्या है, मैं जानबूझ के 2-3 बार इसलिए बोल रहा हूँ और लिख रहा हूँ कि जिससे ये क्या है, आपके हिट करे दिमाग के अंदर कि अच्छा लेफ्ट हैंड साइड में ओनली CM है, मतलब चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजस्थान, ठीक है। चीफ मिनिस्टर कौन है, अशोक गहलोत जी। अब यहाँ देखिए CSM, यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्टर, ऐसे कर लीजिए यार, छोटा आदमी इधर बड़ा आदमी इधर, मतलब यार छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, आपको याद रखना है Ctrl+M, Ctrl+Shift के साथ में M दबाना है, तो राइट इंडेंट और लेफ्ट इंडेंट ये याद करना है आपको, कैसे भी याद करें, ठीक है। अब जैसे देखिए डिक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट क्या है, ये आपने अभी 2 मिनट पहले ही समझा है, ठीक है। यहाँ देखिए इसके द्वारा इंक्रीज इंडेंट के द्वारा आगे किए हुए पैराग्राफ को, जो अपन ने ये इंक्रीज इंडेंट से आगे बढ़ाया था यहाँ पर पैराग्राफ, इसको डिलीट करता हूँ जिससे आपको समझ में आए। ये देखिए यहाँ पर ये अपन ने इंक्रीज इंडेंट से पैराग्राफ को इस साइड में आगे बढ़ा दिया है, तो उसको क्या करेगा, 0.5 टैब पीछे लाएगा वापस से, ठीक है। इधर वापस से स्पेस कम करेगा यहाँ पर, तो इसी को क्या बोला गया, डिक्रीज इंडेंट बोला गया। और कहाँ से स्पेस बढ़ जाएगी, इधर राइट हैंड, जब इसको इधर खिसका देगा तो राइट हैंड साइड में तो वैसे भी स्पेस आगे चली जाएगी ना, ये वाली, ठीक है। तो ये इस चीज़ को दिखा रहा है, अर्थात इसको जितनी बार क्लिक किया जाएगा उतनी ही बार पैराग्राफ 0.5 टैब लेफ्ट और चला जाएगा। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, इंडेंट का मतलब समझ में आ गया होगा, डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो जो चीज़ें हार्ड होती हैं ना, समझ में नहीं आती हैं, वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इसलिए जो चीज़ ऐसा बोर करे, हार्ड लगे, जो समझ में नहीं आए, याद करने में जिसको दिक्कत हो, समझ जा वही यहीं से क्वेश्चन आएगा, इसी को रखना है,
इसी को समझना है, इसी को याद करना है, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, इनको रट लीजिए और अपने नोट्स बना लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए, या इसकी फ़ोटो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसकी PDF अवेलेबल करा दी जाएगी, तो वहाँ से आप इसको रख लेना, ठीक। आगे चलें फिर, आ जाइए। अब देखिए लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, ठीक है। लाइन से क्या समझ रहे हैं आप, जो हमने लाइनें लिखी हैं, ठीक है, इनके बीच की जो स्पेस होती है, जैसे बड़ी बड़ी लाइनें बताता हूँ, ये बड़ी बड़ी लाइनें लिखी, तो इनके बीच की जो स्पेस होती है ना, इसको कम या ज़्यादा करना। जैसे ऊपर वाली में देख सकते हैं इसमें कम स्पेस है और नीचे वाली में ज़्यादा, तो इस तरीके से आप इनकी स्पेस को मेंटेन कर सकते हैं लाइन स्पेसिंग से। पैराग्राफ स्पेसिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक पैराग्राफ ऐसे लिखा हुआ है, इसको कर देता हूँ डिलीट पहले। अब जैसे ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, फिर दूसरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, फिर ये तीसरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, अलग अलग पैराग्राफ लिखा है, तो इस पैराग्राफ के बीच की जो स्पेस हो गई, ठीक है, रेड पेन से बना देता हूँ, इस पैराग्राफ के बीच की जो स्पेस हो गई, तो ये जो स्पेस है पैराग्राफ के बीच की स्पेस, ये पैराग्राफ स्पेसिंग से आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग से हम ये डिसाइड करते हैं कि हम एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में कितनी स्पेस रखना चाहते हैं। पैराग्राफ स्पेसिंग में हम ये देखना चाहते हैं कि एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच में हम कितनी स्पेस रखना चाहते हैं। जितनी आपकी मर्जी हो उतना रख लीजिए। आपको देखो अपने डॉक्यूमेंट को सुंदर बनाना है, यहाँ पे ये देख सकते हैं, या आपने कुछ लिखा है यहाँ पर, है ना, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाई है, तो आप किस तरीके से ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं, विजिबल बनाना है ना, पढ़ने में आसान रहे। उसी लिए आपको क्या होता है, अकॉर्डिंग टू स्पेस एंड टाइम आपको अपनी PPT है उसको मैनेज करना पड़ता है। और ये मैनेज करने के लिए ये कि आप किस तरीके से अपने PPT को मैनेज करना चाहते हैं, ठीक है। इसके द्वारा लाइनों और पैराग्राफ के बीच का स्पेस कम और अधिक कर सकते हैं, ठीक। दूसरा कौन सा हो गया, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट का मतलब क्या होता है, अब देखिए ये अलाइनमेंट की बात कर रहा है। जैसे मान लीजिए, ये पहले क्लियर करते हैं इसको। अब देखिए ये हो गया, अपन ने क्या करा है, एक पैराग्राफ लिखा है ना। अब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, इस वाली लाइन पर ये लेफ्ट हैंड साइड की एक लाइन बनाई है यहाँ पर, इस वाली लाइन से ये बिल्कुल हर पैराग्राफ इसी लाइन से स्टार्ट हो रहा है, जो अपन ने रेड लाइन बनाई है ना। और यह राइट हैंड साइड में देखिए, अगर मैं एक ऐसी लंबी लाइन खींचता हूँ तो आपको देखा कि यहाँ पर स्पेस खाली रह गई थोड़ी सी, ये वाली स्पेस ब्लू कलर से बना देता हूँ, ये वाली स्पेस खाली रह गई, यहाँ पर इतनी स्पेस खाली रह गई, यहाँ इतनी रह गई, यहाँ इतनी रह गई। तो हम भी कह सकते हैं कि ये जो पैराग्राफ है ये लेफ्ट अलाइंड है, परंतु राइट से अलाइंड नहीं है ना। लेफ्ट तो अलाइंड है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर अलाइन मतलब एक कतार में है, एक पंक्ति में है। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, अलाइन मतलब पंक्ति, ठीक है। जैसे अपन स्कूलों में कतार लगाते थे ना, जब अपनी प्रेयर होती थी, सुबह मॉर्निंग प्रेयर होती थी, उसमें अपन क्या करते थे, कलाइन अलाइन मतलब एक पंक्ति में सब लोग खड़े हो जाते थे। तो उसी तरीके से यहाँ पे आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये पूरा पैराग्राफ एक पंक्ति में है, एक अलाइंड है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, अलाइंड टेक्स्ट लेफ्ट बोला जाता है। और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। अब ये जो आ रही है ना सीरीज, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, है ना, राइट अलाइन, जस्टिफाई, तो यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज इनको एक एक करके देख लेते हैं। अब देखिए इसके द्वारा टेक्स्ट के पेज के बाएं लेफ्ट से लिखना प्रारंभ कर दिया, मतलब कर देता है, और आगे बढ़ते जाते हैं इसी लाइन में, जहाँ तक लिखी जाती है वहीं पर रुक जाती है। अब जैसे मान लीजिए ये वाली लाइन थी, मैं इसको वापस क्लियर करता हूँ और आपको बताता हूँ। ये वाली लाइन है, ठीक है, ये यहाँ रुक गई। अब जो दूसरा वर्ड है इतना बड़ा है डेमोस्ट्रेशन, तो ये क्या है, इसके आगे जाता तो यहाँ तक पहुँचता, परंतु अब यहाँ तक तो आउट ऑफ द कंटेस्ट हो जाता, मतलब ये नहीं, आउट ऑफ द स्पेस हो जाता। तो इसलिए इसने दोबारा यहीं से लेफ्ट से वापस स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इसको बोला गया लेफ्ट लाइन, जहाँ तक लिखा जाता वहाँ तक लिखता है, और उसके बाद में वापस लेफ्ट से चालू कर देता लिखना। और इसकी जो शॉर्टकट की है लेफ्ट अलाइनमेंट की, कंट्रोल प्लस लेफ्ट होगा, कंट्रोल प्लस एल, मतलब लेफ्ट मतलब एल, ठीक है, एल से एल आ गया, ये याद रखना है। लेफ्ट अलाइन के लिए कंट्रोल के साथ में एल दबाना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले तो इतना आना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, अलाइन लेफ्ट। अलाइन लेफ्ट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं जो पैराग्राफ लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है वो लेफ्ट में पूरा का पूरा एक पंक्ति, एक रो, एक कतार में आपको दिखाई दे रहा है। राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में आपको ये स्पेस दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये लेफ्ट हैंड साइड में तो अलाइन हो रखा है, पर राइट में अलाइंड नहीं है, ठीक है। अपन ने क्या देखी इसकी शॉर्टकट की, कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल प्लस एल, इसकी शॉर्टकट की। अब देखिए राइट अलाइन, राइट अलाइन में क्या है, राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं जो ये राइट की पंक्ति है ये पूरी की पूरी राइट की तरफ अलाइन है, एक कतार में नजर आ रही है, परंतु लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पर स्पेस दिखाई देगी। तो अपन क्या बोल सकते हैं, ये जो पैराग्राफ है ये राइट अलाइंड है ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगी शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस
आर राइट की तरफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अलाइन सेंटर, अलाइन सेंटर का मतलब क्या है, मैं रेड पेन से कर देता हूँ। ये देखिए ना ये लेफ्ट में अलाइन है, ठीक है, राइट ना ये राइट में अलाइन है, इन दोनों तरफ अलाइन नहीं, ये अलाइन किधर है, सेंटर में अलाइन है, पूरा का पूरा सेंटर की तरफ अलाइंड है, ठीक है। इसकी क्या हो जाएगी शॉर्टकट की, CTRL मतलब कंट्रोल प्लस E, इसकी शॉर्टकट की हो जाएगी, आपको याद रखनी है। अब देखिए जस्टिफाई, जस्टिफाई में क्या हो रहा है, जस्टिफाई में आप यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड कंप्लीटली अलाइन दिख रहा है, यहाँ पे हमें कोई भी स्पेस नहीं दिख रही इन दोनों के बीच में, और सेंटर में भी ये अलाइन है, तो ये तीनों तरफ से अलाइन होता है, मतलब कि जस्टिफाई कर रहा है राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन एंड सेंटर अलाइन को। और इसकी शॉर्टकट की क्या हो जाती है, कंट्रोल प्लस G, ठीक है, आपको याद रखनी है जस्टिफाई की। और यही से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज जस्टिफाई। आपको अब ये पूरे चार्ट से बिल्कुल ईजिली समझ में आ गया होगा लेफ्ट अलाइन क्या होता है, राइट अलाइन क्या होता है, ठीक है, और सेंटर अलाइन क्या होता है, और जस्टिफाई क्या होता है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर सेंटर, सेंटर के लिए अब अपन ने देख लिया, इनकी देखो जो पैराग्राफ के अंदर इनकी जो कीज़ होंगी वो आप यहाँ देख सकते हैं, ये सारी इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसी तरीके से ये अलाइन हो जाएगा, ये लेफ्ट हो गया, ये सेंटर हो गया, ये राइट हो गया, है ना, ये जस्टिफाई हो गया, तो उस तरीके से। और यहाँ पर इनके बारे में ये दे रखा है कि लेफ्ट का की किस तरीके से है, अलाइनमेंट मतलब सेंटर की किस तरीके से है, ठीक है, और फिर राइट अलाइन की किस तरीके से की है, और यहाँ पर जस्टिफाई की किस तरीके से, उस पर जाइए, उस बटन को दबाइए, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये पैराग्राफ पूरा का पूरा लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट पे दबाएंगे तो राइट की तरफ दबाएंगे तो राइट अलाइन हो जाएगा, है ना। सेंटर वाली टूल बार पे मतलब क्लिक करेंगे इस पर टूल पर तो ये सेंटर में अलाइन हो जाएगा, जैसे चाहे वैसे इसको अलाइन कर सकते हैं। अब देखिए सेंटर के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके द्वारा टेक्स्ट को पेज के सेंटर से लिखना प्रारंभ करते हैं, जो कि बीच से दोनों तरफ बाएं और दाएं बराबर चलता रहता है, तो ये गलत है, सेंटर से नहीं लिखना चालू करते, लिखा तो जाता है लेफ्ट से ही है पर ये सेंटर की तरफ अलाइंड रहता है ना, सेंटर की तरफ सेंटर से लिखना प्रारंभ नहीं करते। जिसने भी ये लिखी थी किताब वो गलत लिखी है, ठीक है। अब देखिए अलाइन टेक्स्ट, इसका शॉर्टकट की हो जाएगी कंट्रोल प्लस E हो जाएगी, ये हम पहले ही देख चुके हैं। इसके द्वारा टेक्स्ट के पेज राइट से लिखना नहीं, लिखा तो लेफ्ट से ही जाता है परंतु ये किधर राइट की तरफ अलाइंड रहता है, ठीक है, कि बाईं ओर बढ़ते जाता है, कंट्रोल प्लस R हो जाएगा। देखिए पीछे देखिए आप इसमें देखो हाउ डू वी अलाइन टेक्स्ट, अब इस लेफ्ट की तरफ अलाइन है, अब देखिए लिखा कहाँ से जा रहा है, लेफ्ट से लिखा जा रहा है परंतु ये देखिए राइट की तरफ अलाइन हो रहा है ना पूरा का पूरा। और यहाँ भी देखिए सेंटर लेफ्ट से लिखा जा रहा है पर सेंटर की तरफ अलाइन है, तो ये आपको इससे पता चल रहा है कि वो जो पेज में छापा उसको थोड़ी सी नॉलेज कम थी इसने जिसने भी छापा था, ठीक है। जस्टिफाई, इसके द्वारा टेक्स्ट को पेज के बाएं लेफ्ट से लिखना प्रारंभ करते हैं, जो कि पेज पे दोनों तरफ बराबर लिखा जाता है, तो ये हो गया कंट्रोल प्लस J और ये जस्टिफाई बटन हो गया। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिए। इसका शॉर्टकट को तो 50 बार पूछी गई है ना, जितने ज़्यादा इस पर मार्क स्टार लगाएंगे वो कम है। जस्टिफाई से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स ड्राइंग टूल, ठीक है, ये ड्राइंग टूल आप यहाँ देख सकते हैं, ये क्या फॉर्मेटिंग के काम आती है। आपने जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए हैं उसके अंदर आप किस तरीके से उसको अरेंज करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। देखो ये मैंने PPT तैयार करी है, आप लेफ्ट हैंड साइड में स्लाइड्स देख सकते हैं, इनको क्या बोला जाता है, स्लाइड बोला जाता है ना। तो ये मैंने काफ़ी सारी अभी जैसे 20-20वें नंबर की स्लाइड पर हम चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 20वें नंबर की स्लाइड है, इसके अंदर मैंने इस तरीके से ये फ़ोटो लगा रखी है, जैसे मैं इसको हिला सकता हूँ, ठीक है, ये वाली फ़ोटो है, इसको हिला सकता हूँ, ठीक। तो ये क्या है, ये अरेंज करे हुए हैं। अब इसमें जैसे शेप साइज़ जैसे चाहे वैसे छोटी कर दीजिए, जैसे चाहे वैसे आप इसको अरेंज कर सकते हैं। आपने क्या करा है, इसमें अरेंज करा है, कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, फोटोग्राफ और जोड़ सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप ये ड्राइंग वाला आ गया, इसमें ड्राइंग वाले पे जाकर आप इसमें ड्राइंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे चाहिए वैसे ही ड्राइंग आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे जो भी एंगल चाहिए उस तरीके से आप यहाँ पे एंगल सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। इसको डिलीट कर सकते हैं वापस से, जैसे पेन से डिलीट कर रहा हूँ तो ऐसे डिलीट कर सकते हैं, या जैसे चाहे वैसे डिलीट किया जा सकता है पूरा। जैसे मान लीजिए आपको डिलीट करना है तो यहाँ पर इस पर ये दबाएंगे, जो भी काम अपन ने किया सब डिलीट हो जाएंगे, ठीक। तो ये सब चीज़ें कहाँ पर कर पा रहे हैं अपन, ये ड्राइंग टूल बार के अंदर कर पा रहे हैं। आ जाइए इसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए ड्राइंग हो गया, ड्राइंग टूल हो गया। अब यहाँ देखिए शेप फिल, शेप आउटलाइन, शेप इफेक्ट्स, है ना।
तो ये अरेंज क्या है, इसमें हम जो पावर पॉइंट बना रहे हैं, जो मैंने अभी आपको पावर पॉइंट दिखाई थी, उसके अंदर अपन ने जो इंसर्ट किए गए ऑब्जेक्ट्स की अपन पोजीशन बदल सकते हैं, जो मैंने आपको अभी दिखा दिया प्रैक्टिकल करके। शेप फिल क्या होता है, इसमें सेलेक्ट की गई शेप, कलर, पिक्चर, ग्रेडियंट मतलब होता है आपने जो एंगल डिसाइड किया, जैसे 60 डिग्री एंगल डिसाइड करा, तो ऐसे मान लो एंगल आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं किस एंगल पे आप टिल्ट करना चाहते हैं। ठीक है, शेप फिल से आप ये कर लेंगे। ये रहा शेप फिल। अब देखिए शेप आउटलाइन क्या है, इसमें शेप की आउटलाइन को कलर से फिल किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपने ये वाला डॉक्यूमेंट है, तो इसकी यहाँ पर आप चाहते हैं कि इसमें एक आउटलाइन फिल हो जाए, इस शेप की आउटलाइन ना, या फिर आपने एक फ़ोटो या पेड़ लगाया तो उसकी आउटलाइन बन जाए, जो भी है आप ऐसे शेप आउटलाइन में आउटलाइन दे सकते हैं। शेप इफेक्ट, इसमें शेप इफेक्ट, शेडो, ग्लो, 3D आप यहाँ पढ़ सकते हैं, प्रेजेंट, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एज, बेवेल है ना, 3D रोटेशन आप यहाँ देख सकते हैं 3D किस तरीके से। अभी ये चौकोर दिखाई दे रहा है आपको सामने, परंतु ये क्या होगा 3D रोटेशन में आपको इस तरीके से रोटेट करते दिखाई देगी फिगर। ठीक है, 3 डायमेंशनल फिगर दिखाई देगी, जो आपको एक जीवित फिगर लगेगी। जीवित का मतलब है कि जैसे वो फिगर वहाँ पे अभी रखी हुई है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि यार ये जो है ना क्यूब इस जगह पे अभी रखा हुआ है, जैसे अपन क्यूब बनाते हैं ना, इस तरीके से इस क्यूब को बना सकते हैं। जैसे मैंने ये क्यूब बनाया, एक सेकंड मैं वो क्यूब बना के बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने ये बनाया, ठीक है, तो आपको ये क्यूब जैसा ही लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा, है ना। अब मैं ढंग से नहीं बनाया क्योंकि जल्दी जल्दी बनाया इसलिए। तो ये अब जो 3D क्यूब दिख रहा है, तो इस तरीके से क्या है आप इसके शेप इफेक्ट, शैडो, ग्लो, ये सब इससे दे सकते हैं ड्राइंग टूल से। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए एडिटिंग में फाइंड, रिप्लेस। फाइंड का मतलब क्या होता है, फाइंड का मतलब होता है चीज़ें ढूंढना। जैसे आपका कंप्यूटर है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, कई C ड्राइव में है, कुछ D ड्राइव में है ना, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से ये हो गई C ड्राइव, ये हो गई आपकी D ड्राइव, ये हो गई आपकी E ड्राइव, ये हो गई आपकी F ड्राइव, ये आपकी हो गई G ड्राइव। इस तरीके से काफ़ी सारी ड्राइव है, और आपने विंडोज C में सेव कर रखी है विंडोज़। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इसके द्वारा डॉक्यूमेंट में कुछ शब्द या शब्द समूहों को सर्च कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट कौन सा, जैसे मान लीजिए आपने PPT बनाई थी आज से 2 साल पहले, थे ना, D ड्राइव में सेव कर रखी है। अब जैसे सर्च ऑप्शन में कंप्यूटर के सर्च में जाएंगे तो वहाँ से ढूंढ सकते हैं, डी के सर्च में जाएंगे तो वहाँ से ढूंढ सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। कंप्यूटर में इधर की तरफ ऑप्शन आता है फाइंड करके, Ctrl+F दबाइए। अब आपने जैसे मान लीजिए आपने कुछ भी इस डॉक्यूमेंट में सेव कर रखा था, उसका नाम आपको याद है, यहाँ टाइप करिए, वो कंप्यूटर में आपको ढूंढ के दे देगा कि इस पावर पॉइंट में ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, और आपने जैसे मान लीजिए एक पावर पॉइंट पर अभी काम भी कर रहे हैं, उसमें भी आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसके अंदर भी आपको ढूंढ के दे देगा। तो फाइंड तो आपको कई सारी जगह मिलेगा ऑप्शन में, मतलब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर भी मिलेगा, वर्ड के अंदर भी मिलेगा, कंप्यूटर के अंदर भी मिलेगा, अलग अलग जगह फाइंड का सिर्फ एक ही काम है, वो फाइंड करके देता है। आप जो भी चीज़ में डालेंगे वो ढूंढ के दे देगा। रिप्लेस का मतलब क्या होता है, इसके द्वारा डॉक्यूमेंट में पहले से मौजूद शब्दों या शब्द समूहों को सर्च कर उनके स्थान पर दूसरा प्लेस कर सकता है ना, Ctrl+R। ठीक है, Ctrl+R का मतलब क्या था, अभी अपन ने 2 मिनट पहले देखा था कि Ctrl+E क्या था, सेंटर में अलाइन कर रहा था। Ctrl+R क्या कर रहा था, Ctrl+R कर रहा था राइट की तरफ अलाइन। ठीक है, ये देखा ना अपन ने यहाँ पर Ctrl+R टेक्स्ट को राइट की तरफ अलाइन कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर भी Ctrl+R लिखा हुआ है। ठीक, तो ये क्या है, ये Ctrl+R किसका काम आ रहा है, ये Ctrl+R आ रहा है रिप्लेस करने की। और वो Ctrl+R कब काम आएगा, जब आप डॉक्यूमेंट उसको सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद Ctrl+R दबाएंगे तो वो राइट की तरफ अलाइन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, सेलेक्ट तो देखो आपको करना ही पड़ेगा, बिना सेलेक्ट करे तो वो कैसे राइट की तरफ अलाइन होगा, है ना। जैसे Ctrl+R दबाएंगे तो ये रिप्लेस वाला ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये यूज़ करने का मेथड है कि आप किस तरीके से यूज़ करेंगे, उसके बाद में वो शॉर्टकट की काम करेगी आपकी। ठीक, इसके द्वारा डॉक्यूमेंट में पहले से मौजूद शब्दों या शब्द समूह को सर्च करके उसके स्थान पर, अब देखिए ये कैसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने क्या करा, ये एक पूरा सेंटेंस लिखा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा था तन्नू। ठीक है, आपने यहाँ पे तन्नू लिखा है और फिर ये स्पेस दे रखा, फिर ये स्पेस, ये स्पेस, सब जगह तन्नू तन्नू तन्नू। ठीक है, ये लिखा हुआ है पूरे डॉक्यूमेंट में, और ये आपने गलती से लिख दिया। ठीक है, इसकी जगह पे आपको क्या लिखना था,
इसकी जगह पे आपको तन्नू की जगह पे आपको लिखना था भाई चिक्कू। ठीक है, आपको लिखना था चिक्कू और आपने लिख दिया तन्नू। तो आप क्या करेंगे, तन्नू को चिक्कू से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, और जैसे ही आप ये रिप्लेस बटन दबाएंगे तो जहाँ भी तन्नू लिखा होगा पूरे सेंटेंस के अंदर वहाँ सब क्या हो जाएगा, अब वहाँ चिक्कू चिक्कू हो जाएगा। ठीक है, ये इससे बदल जाएगा। तो आपको क्या करना है, रिप्लेस का मतलब आपको समझ में आएगा क्या कर बताना चाह रहे हैं। इसके द्वारा डॉक्यूमेंट में पहले से मौजूद शब्द, कौन सा, तन्नू, या शब्द समूह, बहुत सारे शब्द समूह हो गए, ठीक है, उसको सर्च कर उनके स्थान पर दूसरा शब्द रिप्लेस कर देता है। ये चीज़ समझ में आ गई Ctrl+R से। अब देखिए सेलेक्ट, सेलेक्ट का मतलब क्या है, यदि समस्त डॉक्यूमेंट को चुनकर उसे फॉर्मेट करना चाहते हो तो सेलेक्ट ऑल के द्वारा पूरे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया जा सकता है और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+A और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेलेक्ट ऑल करना हो आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे आप पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं और आपको पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट ऑल करना है तो आपके पास शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+A है। ठीक है, आ जाइए। अब देखिए स्टूडेंट्स इंसर्ट टैब। देखिए इंसर्ट टैब पढ़ने से पहले आपसे एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पहला तो क्वेश्चन यही है कि आपको जैसे मान लीजिए हम लेक्चर जो स्टार्ट होता है उससे पहले एक तो लाते हैं मोटिवेशन, है ना, कोटेशन, प्लस साथ में राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक होता है। तो ये आपको कैसा लग रहा है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, आप स्टूडेंट्स हैं, आपको पढ़ने में मज़ा आना चाहिए ना, आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए चीज़ें। अब मैं अपने अकॉर्डिंग से कुछ भी करता रहूँ, वो चीज़ें आप पे थोपता रहूँ तो वो भी ज़रूरी नहीं है, है ना। आपको अच्छी लगनी चाहिए तो वही चीज़ करी जाए, क्योंकि उसमें भी मेहनत लगती है, ऐसा नहीं वो भी बिना मेहनत की हो जाती है। तो आपको ये जो मोटिवेशन कोटेशंस के साथ में जो स्टार्टिंग होती है दिनचर्या की, जो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 7 बजे 7 AM पे हमारा लेक्चर आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे अंदर क्या है, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी के साथ में हमारे पास पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप पॉजिटिव एनर्जी क्या है, सब चीज़ क्या चीज़ है, ये इंटर रिलेटेड है। कैसे हैं, मान लीजिए आप घर से उठे, ठीक है, सो के उठे हैं, सो के उठते ही तकिया लग रहा है, ये आप सो रहे हैं, ठीक है, ये कंबल, ये गर्दन और ये आपका हाथ। अब आप ये सो रहे हैं इस कंबल में, ठीक है। अब यहाँ पर इस चारपाई पे सो रहे हैं मान लीजिए। अब आपकी मम्मी आई, ठीक है, ये हाथ में क्या है, एक बाल्टी हो गई, ठीक है, ये मम्मी आई, ये बाल्टी जो हाथ में थी इसमें था पानी, ये बाल्टी पानी आपके ऊपर पूरा उलेट दिया। ठीक है, आप उठ नहीं रहे थे, 10 बज गए, 10 AM लेक्चर आ गया 7 बजे, आप उठे हैं 10 बजे, ठीक है, और वो भी किसने जगाया, आपकी मम्मी ने आपको जगाया है। ठीक है, ऐसे कर लीजिए थोड़ा सही, ये अब ठीक है, अब सही लग रही है, मम्मी जैसी लग रही है अभी, है ना, नहीं लग रही, कोई बात नहीं, थोड़ा सा डेकोरेशन बाद में, वो बाद में बना लेंगे फ़ोटो। अब जैसे मान लीजिए इन्होंने आपको जगाया पानी से, पानी डालकर, तो अब जो आप उठेंगे ना, इरिटेशन के साथ उठेंगे, समझ रहे हैं। जिस काम में आपका मन नहीं हो और उस काम से आप उठ रहे हैं, तो वो चीज़ें क्या करती हैं, आपके पूरे दिन का जो शेड्यूल होता है ना उसको ख़राब कर देती हैं। आपके जीवन से देखो, आप शुरुआत ही कैसे कर रहे हैं, इरिटेशन, परेशान होकर, तो क्या आपको लगता है कि जो आप जो काम करेंगे अब पूरे दिन भर में वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ होगा, उसमें आपका मन होगा, ठीक है, या फिर आप जो भी काम करेंगे उसमें आप बहुत ज़्यादा अचीवमेंट वाले काम करेंगे, जैसे आप कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ लर्न कर रहे हैं ना, तो उससे क्या आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो वो चीज़ आप एक बार नोट करना, ये चीज़ें देखना जीवन में। क्योंकि क्या होता है, आप जो भी काम करें ना, जैसे मान लीजिए आप 10 बजे ही उठ रहे हैं पर अपनी मर्जी से उठ रहे हैं, मान लीजिए, है ना, आप सो के उठे हैं और आपके बस उठते ही आपको आपके सारे गोल्स, टारगेट डिसाइडेड हैं कि अब आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, पहले ए काम करेंगे, फिर बी काम करेंगे, फिर सी काम करेंगे, है ना। तो ये क्या होता है, जनरली गर्ल्स के तो पहले से ही डिसाइडेड होते हैं, प्री डिसाइडेड होते हैं गर्ल्स के, इसीलिए गर्ल्स बॉयज़ से ज़्यादा सक्सीड होती हैं हर क्षेत्र में, चाहे किसी भी सेक्शन में ले लीजिए। अब जो बॉयज़ क्या करते हैं, बॉयज़ भी अपने शेड्यूल को गर्ल्स के शेड्यूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, गर्ल्स का तो अपना खुद का शेड्यूल होता है, बॉयज़ का अपना अलग होता है ना, पर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जनरली बॉयज़ का शेड्यूल नहीं होता, क्योंकि बॉयज़ क्या होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, वो एक साथ दो काम लेके चलते हैं, ठीक है, एक साथ एक हाथ से ब्रश कर रहे होंगे, दूसरे हाथ से मोबाइल फ़ोन चला रहे होंगे, ठीक है, इधर ड्रैग कर रहे हैं, इधर ब्रश कर रहे हैं, ठीक। अब उनका पूरा ध्यान ही नहीं है कि दांत भाई पीले रह जाएंगे, उनमें रह जाएगा कीड़ा लगा, परंतु वो क्या है, लगे हुए हैं,
मस्त मौला ज़िंदगी चल रही है। ठीक, तो अब क्या है, ये जो मोटिवेशन कोटेशंस जो आते हैं सुबह 7 बजे, आपकी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख के तो बताइए, आपको अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे। क्योंकि अगर आपको अच्छे नहीं लग रहे तो फालतू मेहनत करने से फिर क्या फ़ायदा होगा, है ना। हमें पता, मतलब देखो, ये जो भी हम, जैसे मान लीजिए मैं आपके लिए कुछ लेक्चर लेकर आ रहा हूँ, आप उसको देख रहे हैं, तो ये 2 वे कम्युनिकेशन हो गया ना, 2 वे। अब जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ और आप सब सिर्फ सुन रहे हैं, यू आर ओनली लिसनिंग, है ना। तो आपको पसंद है कि नहीं है, कि क्या आपके रेस्पॉन्स हैं, तो वो चीज़ थोड़ा सा हमें जानना ज़रूरी होता है। और वो कैसे पता चलता है, या तो देखो लाइक से तो सिर्फ पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छा लगा, पर जब कमेंट करते हैं, कमेंट में आप लिखते हैं, है ना, थैंक यू लिखते हैं या फिर आप और कुछ भी लिखते हैं, तो उससे लगता है कि हाँ इस वीडियो में आपको अच्छा लगा, इसीलिए आपने थैंक यू लिखा है, या आपके लिए कुछ पॉजिटिव है। देखो, मेरा सिर्फ एक ही प्रयास है कि आपके जीवन, आपको एक सफल इंसान बनाना। सफल इंसान में ये नहीं कि आपको जॉब लग जाए, जॉब लगना तो एक अल्टरनेट ऑप्शन है। सफल इंसान कोई भी कार्य कर सकता है। जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है कि मैं एक छोटी सी नौकरी लग जाए, ठीक है, क्या पता आप नौकरी के पीछे भाग रहे हैं और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाए। नौकरी से आप अपने पूरे जीवन भर में एक अच्छी कार के अंदर घूमते, अच्छी कार मतलब 10 से 12 लाख या 15 लाख या 20 लाख तक की कार खरीदेंगे, ठीक है। बिजनेसमैन से आप सीधे ही जगुआर, ऑडी, फरारी, टेस्ला ऐसी गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो ज़िंदगी में क्या है, मेरा मकसद बस यही है कि आपको एक अच्छा इंसान बनाया जाए, अच्छे इंसान के साथ एक सक्सेसफुल इंसान बनाया जा सके, ठीक है। उसके लिए मोटिवेशन कोटेशंस हैं, और इन मोटिवेशन कोटेशंस के साथ में जो भी मैं अपनी तरफ से कर पा रहा हूँ तो वो कोशिश कर रहा हूँ। और आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है तो बताइए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छा बताइए, गंदा लग रहा है तो गंदा बताइए। अगर उसमें कोई कमियाँ लग रही हैं तो कमियाँ बताइए, ठीक है। अब मैंने देखिए ये पूरा भर दिया और इसको पूरे को गायब करता हूँ, अभी को चलो गायब हो गया, ठीक है। कई बच्चे सोच रहे होंगे यार सर ने तो ये पूरा भर दिया, ठीक है। अब अजय देखिए इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब क्या है, ये रही इंसर्ट टैब आपके सामने। इंसर्ट टैब में क्या है, देखो न्यू स्लाइड्स हो गई, स्लाइड्स, टेबल्स, ठीक, टेबल्स, इमेजेस, इलस्ट्रेशन, एडेंस, ये सब कहाँ पर है, इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब है, जैसे मान लीजिए पीपीटी है ना, पावर पॉइंट का फिगर दिख रहा है आपको सामने। अब इसमें क्या होगा, मैं इंसर्ट करूँगा, कोई फोटो ले आऊँगा, कहाँ से लाऊंगा, यहाँ से लाऊंगा। जैसे मैंने इसको छोटा किया, ये प्लस पे क्लिक करूँगा, यहाँ आ जाएगा इंसर्ट गैलरी आ गया, इंसर्ट फ्रॉम आ गया। मैंने ऐसे क्लिक किया तो ये इंसर्ट ले रहा है ना। तो पूछ रहा है कहाँ से आप इंसर्ट करना चाहते हैं, आई क्लाउड से, ऑन माई आईपैड, है ना, एडोब क्लाउड स्टोरेज, रिसेंट डिलीटेड, डाउनलोड्स कहाँ से, रिसेंट डिलीटेड में भी जाएंगे तो इसमें भी कुछ नहीं, प्रेजेंटेशन 2 एंड प्रेजेंटेशन 21 है, ठीक है। रेड हो गया, ये कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं। ऑन माई आई क्लाउड करेंगे तो यहाँ पे ये सारी पीपीटीज ही आ जाएंगी, इसमें और कुछ है नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं इस पेपर को इंसर्ट करना चाहता हूँ, ये मैंने पेपर ले लिया, ठीक है। ये पेपर को मैं बड़ा छोटा कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, इसको बड़ा छोटा किया जा सकता है, एक सेकंड, ये छोटा कर दिया, ठीक है। मैं अपने को छुपा लूँ, ठीक, जैसे चाहे वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। बस इसका ये बताने का मतलब है, इसका इंसर्ट करने का मतलब ये था कि हम प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट के अंदर ये इंसर्ट टैब पढ़ रहे हैं, जो एक सेकंड इसको बड़ा कर लेता हूँ पहले। तो ये इंसर्ट टैब जो पढ़ रहे हैं, इंसर्ट टैब जो पढ़ रहे हैं, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं इंसर्ट हमारी पावर पॉइंट के अंदर। जैसे टेबल्स, इमेजेस, ये अपन ने देखी ना, स्लाइड्स ला सकते हैं, टेबल्स ला सकते हैं। टेबल्स में भी टेबल के अलग अलग फॉर्मेट हो गए, जो माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेल हमने पढ़ा था, ठीक है। ये MS एक्सेल इस तरीके से बना लीजिए, ये हो गई, ठीक है। ये सेल हो गई, ये एक जहाँ पर कॉलम एंड रोज इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, उसको क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या होता है, इसमें टेबल, सेल इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जिस तरीके का आपका काम हो। इमेजेस में आप पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर्स, स्क्रीनशॉट, फोटो एल्बम से फ़ोटो उठा के यहाँ डाल सकते हैं, जैसी फ़ोटो चाहिए वहाँ चिपका लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं, इंसर्ट टैब में ऑब्जेक्ट के बेसिक सेट होते हैं जिनको स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल्स, इसके द्वारा डॉक्यूमेंट टेबल बना सकते हैं। टेबल का प्रयोग फॉर्म, वेबसाइट, रिपोर्ट, कैटलॉग, बायोडेटा आदि डॉक्यूमेंट को बनाने में करते हैं। इसमें 5 तरीके से टेबल बना सकते हैं। पहला इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट, ठीक है, और क्विक टेबल्स। तो इस तरीके से टेबल्स के फॉर्मेट बता दिए, कौन कौन से टेबल्स के फॉर्मेट हो गए यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा वापस से क्लियर कर देता हूँ।
ये आपके सामने टेबल्स के फॉर्मेट यहाँ से यहाँ हो गए। अब देखिए इमेजेस, इमेजेस में आप ये देख सकते हैं, ये रहा इमेजेस, इमेजेस में पिक्चर, क्लिप आर्ट, स्क्रीनशॉट, फोटो एल्बम। एक्चुअली क्या क्लिप आर्ट होती है, जैसे मान लीजिए कार्टून फिगर हो गया इस तरीके से, ये बंदा हो गया है ना, ये इमेज हो गई नाक कार्टून, ठीक है, जैसे भी चाहे आप भी बना लीजिए इस तरीके से। पहले से इसके अंदर इमेज है तो आपने इस इमेज को फोटो पिक कर लीजिए क्लिप आर्ट के अंदर, ठीक है। और अब क्या है, क्लिप आर्ट के साथ में इसमें ऑनलाइन पिक्चर्स भी हैं, ठीक। क्लिप आर्ट के साथ में क्या करेंगे, ऑनलाइन पिक्चर्स भी इसमें इंसर्ट की जा सकती हैं। स्क्रीनशॉट है, एल्बम्स, फोटो एल्बम्स आप जानते ही हैं, जो नहीं जानते हैं वो बताएंगे, मुझे नहीं पता है, फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा इसके बारे में, ठीक है। हालांकि मैं नहीं मान सकता कि इस चीज़ के बारे में कोई नहीं जानता होगा। यहाँ पे जितने भी लेक्चर्स देख रहे हैं कंप्यूटर के बारे में, वो इन सब से अवेयर होंगे, सिर्फ क्लिप आर्ट को छोड़कर, ठीक है। क्लिप आर्ट आपको बता दिए, बाकी पिक्चर्स, स्क्रीनशॉट एंड फोटो एल्बम्स ये एवरीवन जानता होगा इसके बारे में। फ़ोटो क्या होती है, जैसे मान लीजिए एक आपकी फ़ोटो है, इसमें आप हो गए, ठीक है, ये आप हो गए। ऑनलाइन पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर्स का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हमने क्या करा ऑनलाइन, जैसे माइक्रोसॉफ्ट सफारी के अंदर चलेगा, इसके अंदर सफारी होता है, ठीक है, या फिर हम क्रोम, ठीक है, तो यहाँ से आप क्या है, या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर, यहाँ से आप फ़ोटो डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल, याहू मैसेंजर्स, ठीक है, इनका फ़ायदा इस्तेमाल लेकर आप फ़ोटो डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से, याहू से, है ना। स्क्रीनशॉट क्या होगा, आपने इस फ़ोटो की स्क्रीनशॉट ले ली रखी है और फोटो ले रखा है, तो उसको आप यहाँ पे ले आइए। फ़ोटो एल्बम्स, फ़ोटो एल्बम्स कौन सी होती हैं, जो आपने, जिसमें आपकी खुद की फ़ोटोज़ हैं, फैमिली फ़ोटोज़ हैं, है ना, कोई भी फ़ोटोज़ हो सकती है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो वो वाली फ़ोटोज़ आप क्या करेंगे, यहाँ पर इंसर्ट कर लेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, पिक्चर्स, क्लिप आर्ट और फोटो एल्बम, इनके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने आपको वैसे एक्सप्लेन कर दी हैं, पर फिर भी बता देता हूँ। इसके द्वारा देखो डॉक्यूमेंट में पिक्चर को इंसर्ट किया जा सकता है। अब ये क्या है, हमारा डॉक्यूमेंट है, इसमें आप है ना पिक्चर उठा के ला सकते हैं, जो मैंने आपको पहले दिखाया था, जैसे एक पेपर लेकर आया था, है ना, पेपर को इंसर्ट किया था, उस तरीके से आप कोई भी फोटो इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसमें कॉरल ड्रॉ, पेंट, फोटोशॉप, फोटो एडिटर आदि द्वारा बनाए गए चित्रों को, ग्राफों आदि को डॉक्यूमेंट में कहीं भी लगा सकते हैं, जैसे आपने कोई फोटो कहीं भी चिपका दी, ठीक। आ जाइए क्लिप आर्ट, इसमें क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, है ना, अपन एक इसमें काम कर रहे हैं, क्या चीज़ सीख रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ही सीख रहे हैं, है ना। इसमें बहुत से चित्र पहले से बने हुए होते हैं, जिन्हें डॉक्यूमेंट में कहीं भी लगा सकते हैं। चित्रों के इस समूह को क्लिप आर्ट कहा जाता है, मतलब इस बोलते हैं कि छोटी छोटी क्लिप्स हैं, मतलब आर्ट फोटोज़ हैं, छोटी छोटी क्लिप आर्ट फोटोज़ हैं, जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए। फोटो एल्बम का हो गया, इसके द्वारा किसी फोटो फोल्डर को पावर पॉइंट फाइल में इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसको क्लिक कर हम एक फ़ोटो एल्बम बना सकते हैं, ठीक है। फोटो एल्बम क्या होती है, बहुत सारी फ़ोटो ले लीजिए, एक छोटी छोटी फ़ोटो एल्बम बना लीजिए, उनको पावर पॉइंट में क्या करेंगे, फाइलों में इंसर्ट कर सकते हैं, अलग अलग फाइल में उस तरीके से इंसर्ट करके आप क्या करेंगे, एक फ़ोटो एल्बम का क्रिएट कर लेंगे। ये रही फ़ोटो एल्बम। जैसे फ़ोटो एल्बम खोलेंगे, इसके अंदर आपको बहुत सारी फ़ोटो मिल जाएंगी, जैसे आपने अपने पापा की, मम्मी की, भाई की, बहन की, सिस्टर्स की, ठीक है, इनकी अलग अलग फ़ोटोज़ हैं खूब सारी, जैसे पापा की 20 फ़ोटोज़ हो गई, मम्मी की 40 हो गई, भाई की 150 हो गई, सिस्टर की 6000 हो गई, है ना। बहन तो लड़कियां तो सबसे ज़्यादा फ़ोटो खींचती हैं, तो उनकी फ़ोटो सबसे ज़्यादा मिलेंगी, है ना। इस तरीके से फ़ोटो एल्बम आपने क्रिएट कर लिया है। आ जाइए नेक्स्ट देखें, इलस्ट्रेशंस, ठीक है। इलस्ट्रेशन मतलब शेप, स्मार्ट आर्ट और चार्ट। कहाँ पर है, ये देखिए इलस्ट्रेशन, शेप्स, स्मार्ट आर्ट और चार्ट्स। अब क्या है, इलस्ट्रेशन का मतलब ही आपको पता है कि इलस्ट्रेट करना, मतलब आप क्या कर रहे हैं, आपने जो पावर पॉइंट बनाया है, अब उसको आप डेकोर कर रहे हैं, उसको एक क्या दे रहे हैं, कोई शेप देना चाहते हैं, उसके अंदर कोई स्मार्ट आर्ट करना चाहते हैं, या फिर कोई चार्ट लगाना चाहते हैं कंपैरिजन के लिए। तो क्या होगा, ये चीज़ हमारे डॉक्यूमेंट को क्या करती है, एनरिच करती है, उसको सुंदर बनाती है। इलस्ट्रेशन से आप ऐसा समझ लीजिए, सुंदर बनाना है हमें। जैसे मान लीजिए लड़कियां होती हैं, वो क्या करती हैं, मेकअप किट साथ में लेके चलती हैं अपने। मेकअप किट क्यों लेके चलती हैं, क्योंकि उनको जगह जगह बीच बीच में अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए मेकअप करना पड़ता है। जैसे आईलाइसिस में आईलाइनर लगाना होता है ना, लिपस्टिक, लिप बाम, फेस पर फेशियल, ग्लोसी, पता नहीं क्या क्या लगा सकते हैं यार, मुझे सारे नाम नहीं पता है, ठीक है। अब देखिए शेप्स, इसके द्वारा डॉक्यूमेंट में आकृतियां बना सकते हैं और उनकी डिजाइन बना सकते हैं। शेप्स, अलग अलग शेप्स इंसर्ट करके आप अपने प्रेजेंटेशन को और ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं। स्मार्ट आर्ट में क्या करेंगे, इसके द्वारा किसी भी जानकारी को चित्रों के द्वारा स्पष्टीकृत कर सकते हैं। अलग अलग शीर्षक में अलग अलग कार्य करने के लिए स्मार्ट आर्ट दिया गया है, जैसे कि ऑल, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्ची। हायरार्ची क्या होती है, हायरार्ची होती है, जैसे मान लीजिए ये
ये दिख रहा है एक ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पर ये टॉप है, ये टॉप दिख रहा है, तो यहाँ पे कौन होगा, राजा होगा, ठीक है। फिर यहाँ ये राजा से जस्ट नीचे कौन होते हैं, मंत्री होते हैं, ठीक है, मंत्री होंगे। मंत्रियों से नीचे कौन होते हैं, सेनापति, ठीक है, सेनापति होगा किसी भी सेना का। सेनापति के नीचे कौन होते हैं, सैनिक। सैनिकों को नीचे कौन होते हैं, सैनिकों के नीचे होंगी जनता, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये एक हायरार्ची ऑर्डर दिखा रहा है किसका, पावर का। सबसे ज़्यादा पावर राजा के पास, राजा के बाद मिनिस्ट्री, वो जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास, फिर सेनापति के पास पावर होगी, फिर सैनिकों के पास, और जनता के तो सबसे लास्ट है। ये तो हमेशा क्या होते हैं, पिसते हैं। तो इस तरीके से हायरार्ची ऑर्डर ये दिखाता है कि हम अपन टॉप टू डाउन या डाउन टू टॉप की तरफ हायरार्ची का शो करते हैं, कि नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ अपन इसको शो कर सकते हैं। रिलेशनशिप बता सकते हैं। रिलेशनशिप का मतलब आप समझते ही हैं, जैसे मान लीजिए ए बी एंड सी, ठीक है, ये तीनों क्या हैं, दोस्त हैं। तो इन तीनों की रिलेशनशिप अपन किससे दिखाएंगे, रिलेशनशिप चार्ट से दिखाएंगे। देखो रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होता, दोस्ती भी हो सकती है, ठीक है, और भी रिलेशंस हो सकते हैं, जैसे भाई भाई, कजन, सिस्टर्स, ब्रदर्स, ठीक है। मैट्रिक्स क्या होता है, 0 1 0 1 इस तरह के कोड्स के अंदर आप प्रेजेंट करना चाहते हैं। पिरामिड क्या होता है, पिरामिड ये बताया ही आपको। हायरार्चिकल ऑर्डर अपन पिरामिड में दिखा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ब्लॉक्स बना के भी दिखा सकते हैं हायरार्ची में, और पिरामिड में अपन पिरामिड बना के दिखाएंगे। दोनों मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी मेथड इस्तेमाल किए जा सकते हैं हायरार्ची में, ठीक है। अब पिक्चर्स में अपन पिक्चर्स ऐड ऑन कर देंगे। ये थोड़ा मैं डिलीट कर देता हूँ जिससे आपको दिखाई दे सके। पिरामिड और पिक्चर्स इत्यादि, ठीक है। ये हो गया स्मार्ट आर्ट। ये आप क्या कर रहे हैं, स्मार्ट आर्ट का मतलब है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को बहुत ज़्यादा स्मार्टली प्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है। चार्ट, अब देखिए चार्ट का मतलब क्या है, अलग अलग चार्ट होते हैं, जैसे पाई चार्ट किस तरीके का होता है, पाई चार्ट इस तरीके का गोल होता है, ठीक है। इस तरीके से अपन इसको एंगल्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये कितना हो गया 120 डिग्री, ये कितना हो गया 45 डिग्री, ये कितना हो गया 60 डिग्री। इस तरीके से अपन एंगल्स में इसको डिवाइड कर देते हैं, 360 डिग्री एंगल्स में इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये पाई चार्ट बताता है। पाई चार्ट क्यों बताते हैं, पाई चार्ट तुलना करने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए ये पूरा, जैसे मान लीजिए एक घर है, ठीक है, घर में आपके खर्चे किस किस सेक्टर में हो रहे हैं, तो आप किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, पाई चार्ट से। क्योंकि आप इसमें बताएंगे कि 10% पैसा मेरा किस में जा रहा है, पेड़ पौधे खरीदने में, हर महीने में पेड़ पौधे खरीदता हूँ, है ना। 20% पैसा किस चीज़ में जा रहा है, पाई चार्ट से बता देगा, परसेंटेज में दिखा देगा कि 20% पैसा हम खर्च कर रहे हैं बिजली का बिल भरने में। हम क्या करते हैं, बिजली इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं जो घर में, उनको बंद करना ही भूल जाते हैं, तो बिजली का बिल जितना हमारी इनकम है उसका 20% तो बिजली का बिल में ही चला जाता है। और जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके लिखा हुआ है 60%, तो 60% हमारे खर्चे कहाँ हो रहे हैं, 60% हमारे खर्चे हो रहे हैं फालतू के काम में। कौन से फालतू के काम कर रहे हैं, जैसे कि रोड खुदवा देते हैं फिर उसको बनवा देते हैं, रोड खुदवा देते हैं बनवा देते हैं, रोड खुदवा देते हैं बनवा देते हैं। क्यों, बस ऐसे ही घर के लोग पागल हैं, ठीक है। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ऐसा है नहीं, होता नहीं है, ठीक है। खर्चे अलग अलग होते हैं। अब जैसे आपके घर में खर्चे होंगे वैसे ही होंगे, ठीक है। इस तरह पागलपन वाले खर्चे कौन करता है, कोई नहीं करता, ठीक है। वो तो मजाक के सेंस में मैं आपसे मजाक कर रहा था, ठीक है। आ जाइए, इसको करते हैं डिलीट। समझ गए आप, पाई चार्ट का मतलब समझ गए ना, बस ये वाली चीज़ है, ठीक है। आ जाइए, अब देखिए डाटा का स्पष्टीकरण या तुलना करने के लिए हम चार्ट काम में लेते हैं। इसमें हम टेबल का चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आ जाइए, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो लिंक्स हैं, अब देखिए लिंक्स क्या होती है, हाइपर लिंक एक्शन। इसके द्वारा हम डॉक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट या लाइन के साथ वेब पेज, पिक्चर, ईमेल, किसी भी प्रोग्राम की फाइल को लिंक कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये learn24academy@gmail दिख रहा है, तो ये learn24 academy का लिंक एड्रेस है यूट्यूब का, ठीक है। अब मैंने क्या है, इस फाइल के साथ में इसको अटैच कर दिया है। अब क्या करेंगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ना, इसको छोटा करूँगा। अब जैसे मैंने इसको क्लिक किया, ओपन लिंक आ रहा है। अब ओपन लिंक पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये इसको पेज को खोल देगा हमारे इस चैनल के। देखो हमारा चैनल आपके सामने आ गया। अब इसके अंदर मैं वीडियोस पे क्लिक करूँगा तो सबसे लेटेस्ट वीडियोस आ जाएंगे। जैसे हमारा पावर पॉइंट चैप्टर पार्ट 1, ये वाला जो फर्स्ट में दिख रहा है, तो ये वाला लेक्चर आपके लिए खुल जाएगा, ठीक। अब वापस अपन को की नोट्स में जाना है, की नोट्स पे क्लिक कर देंगे, ये वापस आ जाएंगे। इसको बड़ा कर लेते हैं, समझ गए। तो ये क्या है, मैंने इस पावर पॉइंट के साथ में ये मेरा लिंक एड्रेस अटैच कर दिया। इस तरीके से लिंक अटैच किए जा सकते हैं, ठीक है। आप सीधे फिर उस फाइल पे पहुंच जाते हैं। तो हाइपर लिंक क्या हो गया, यह हाइपर लिंक हो गया। हाइपर लिंक, इसके द्वारा हम डॉक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट या लाइन के साथ वेब पेज, पिक्चर, ईमेल, किसी भी प्रोग्राम की फाइल को लिंक कर सकते हैं। शॉर्टकट की क्या होगी, Ctrl+K, के से के पढ़ा था अपन ने, याद कर लीजिए। कंट्रोल के साथ में के दबाएंगे तो हाइपर लिंक का शॉर्टकट किया जाएगा, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
देखिए हम पहले जो पढ़ के आए हैं उसी में से बहुत सारे शॉर्टकट की तो यहीं पूछे जा रहे हैं डायरेक्ट, तो वही सेम रहेंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या है, रिवीजन हो रहा है, इसको अच्छे से देख लीजिए। इसके द्वारा टेक्स्ट के किसी विशेष शब्द को सेलेक्ट कर उसके साथ किसी विशेष प्रोग्राम फाइल, फोटो, क्लिप आर्ट आदि के साथ अटैच कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्या करा, पावर पॉइंट में इस लिंक को अटैच कर दिया, ये learn24academy@gmail.com। अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई परेशानी है, तो वो आप यहाँ पे लिख के मेल कर सकते हैं हमें, और हम उस पर आपको रेस्पॉन्ड कर देंगे। ठीक है, इस पर जो भी एक्शन लगाई जाएगी उसका असर स्लाइड को फुल स्क्रीन करने के साथ ही दिखाई देगा। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए टेक्स्ट, अब देखिए टेक्स्ट से क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, तब तक आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है, तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, बाय। और क्वेश्चंस पूछूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो पूछा गया वो बता दीजिए। इसमें आपसे पूछे थे 2-3 चीज़ें, तो उन पर ही आप कमेंट करिए आज तो। ठीक है, इस सेक्शन को कवर कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पार्ट 3 के अंदर हम कोशिश करेंगे कि इसको पूरा कंप्लीट कर दिया जाए, पावर पॉइंट को। ठीक है, इसके बाद हम चालू करेंगे फिर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो ठीक है, फिर बाय, वाइंड अप करते हैं लेक्चर को। थैंक यू, और अपना ध्यान रखिए सब लोग।